हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योत्सना स्टडी जोन। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं और आप सब ने अपनी दिवाली को कैसे सेलिब्रेट किया। अब तो दिवाली फेस्टिवल का एंड हो चुका है, सारे फेस्टिवल्स ख़त्म हो चुके हैं। अब हम अपने फिर से रेगुलर रूटीन पर आ जाते हैं और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि 10 नवंबर से बीपीएससी ने अपनी आवेदन प्रक्रिया को शुरू कर दिया है और दिसंबर मंथ में इसके एग्ज़ाम्स भी हो जाएंगे। तो इसी को देखते हुए हमने बीपीएससी म्यूज़िक एग्ज़ाम की यूट्यूब क्लास को स्टार्ट कर दिया है और लास्ट टाइम हुए बीपीएससी और एस्टेट एग्ज़ाम में ज्योत्सना स्टडी जोन के कई स्टूडेंट्स ने सफलता प्राप्त की है और इस बार भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को क्वालिफाई कराना हमारा लक्ष्य है। इसी को देखते हुए हमने YouTube पर क्लास स्टार्ट कर दी है और ये क्लास तो आपको मिलती ही रहेगी। साथ ही हमने आप सब के लिए 100 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज़ विथ एक्सप्लेनेशन तैयार की है, जिसमें कि आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे आंसर की और एक्सप्लेनेशन के साथ, जिसको कि आप 150 रुपीज़ पे करके इसकी PDF ले सकते हैं और इसे आप अपने टैबलेट, लैपटॉप, PC कहीं पे भी अपनी सुविधा अनुसार इसे आप पढ़ सकते हैं। जिन्हें भी ये टेस्ट सीरीज़ चाहिए वो टेलीग्राम पर दिए गए UPI ID पर पे करके मुझे स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पर ही मुझे पर्सनली सेंड कर दे, तो उसको मैं टेस्ट सीरीज़ ग्रुप में ऐड कर दूंगी और वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। इसके अलावा जिन्हें बीपीएससी व अन्य एग्ज़ाम की जनरल पेपर की तैयारी करनी है वे चैनल पर जाकर जनरल पेपर की मेंबरशिप लेकर क्लास कर सकते हैं। इस तरह से आप सब न्यूनतम शुल्क में परीक्षा सामग्री प्राप्त कर अपने एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को और सॉल्व करते हैं बीपीएससी मॉक टेस्ट 2। तो इसमें हम TGT PGT का जो एग्ज़ाम होने वाला है म्यूज़िक का, ये दोनों ही TGT और PGT दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट क्लास है, तो इसे आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि चैनल पर आने वाली सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। इसके साथ ही आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इन सभी पर मैं आपको समय समय पर सारे एग्ज़ाम्स की इन्फॉर्मेशन डिटेल में प्रोवाइड कराती रहती हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। आज के मॉक टेस्ट का हमारा पहला क्वेश्चन है, राग यमन के वादी और संवादी स्वर क्या है? ग और नी क्रमशः, सा और गा क्रमशः, रे और पा क्रमशः या पा और गा क्रमशः। राग यमन, जिसे कि हम कल्याण के नाम से भी जानते हैं, इस राग को यमन को कल्याण के नाम से भी जानते हैं और ये कल्याण ठाट का ही राग होता है। इस राग का गायन, यमन राग का गायन जो है रात्रि के प्रथम प्रहर में किया जाता है। रात्रि के प्रथम प्रहर में। राग यमन का वादी और संवादी स्वर होता है क्रमशः ग और नी, यानी गंधार और निषाद। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, ग और नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग मालकौंस में वर्जित स्वर क्या है? ग और पा, ग और ध, रे और ध या रे और पा। राग मालकौंस जो कि भैरवी ठाट का राग है, इसकी जाति औलव होती है। इसकी जाति औलव होने के कारण इसमें रे और पा स्वर वर्जित होते हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, रे और पा। राग मालकौंस में रे और पा स्वर वर्जित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिया हुआ बोल समूह है, इसको देख के आपको राग पहचानना है। आपको बताना है कि ये किस राग का बोल समूह है, तोड़ी राग का, पूर्वी राग का, भैरव राग का या यमन राग का। ये जो दिया हुआ बोल समूह है यमन राग का बोल समूह है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, यमन। यमन, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि यमन को कल्याण भी कहते हैं और यमन राग जो है कल्याण ठाट से उत्पन्न हुआ राग है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, यमन राग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीखे रीधा कोमल ग मानी, आरोहित रीधाहीन सा मा संवादी वादी ते चीन। यह परिचय किस राग का है? काफ़ी, बिहाग, भीम पलासी या यमन। तीखे रीधा कोमल ग मानी,
आरोहित रिदहीन सा मा संवादी वादी ते चीन। तो ये जो परिचय है ये भीम पलासी राग का परिचय है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा भीम पलासी। भीम पलासी जो है वो काफ़ी ठाट का राग है। भीम पलासी राग काफ़ी ठाट का राग है। इस राग में ग म नी कोमल होते हैं और आरोह में जो है रे और धा वर्जित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा भीम पलासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठुमरी गायिका किस घराने से हैं? किराना घराना, दिल्ली घराना, बनारस घराना या जयपुर घराना? ठुमरी गायिका। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में एक राइटिंग मिस्टेक है। यहाँ पे ठुमरी गायिका गिरिजा देवी होना चाहिए। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी किस घराने से हैं? किराना घराना, दिल्ली घराना, बनारस घराना या जयपुर घराना? गिरिजा देवी बनारस घराना से हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा बनारस घराना। गिरिजा देवी जो है प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका थी। शास्त्रीय और उपशास्त्रीय संगीत का गायन भी ये करती थी। ठुमरी गायन को परिष्कृत करने तथा इसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय भी इनको जाता है। इसमें इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा कि ठुमरी गायिका गिरिजा देवी बनारस घराने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रचना जो विशिष्टता स्वरों से बनी हो और एक विशेष राग, ये राज नहीं है राग होगा, विशेष राग और ताल में बंधी हो, क्या कहलाती है? राग आलाप, सरगम गीत, लक्षण गीत या लावनी? एक रचना जो विशिष्टता स्वरों से बनी हो और एक विशेष राग और ताल में बंधी हो, वह रचना जो है सरगम गीत कहलाती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा सरगम गीत। संगीत के सुरों का नाम सरगम दिया गया है और सरगम शब्द प्रथम 4 सुरों के नामों के प्रथम अक्षर के मेल से बनाया गया है और एक प्रकार से इसे संक्षिप्तीकरण भी कह सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जो 7 स्वर होते हैं उसके प्रथम 4 स्वर यानी कि सा, रे, ग और मा, तो इन चारों ही जो स्वर हैं इसके संयुक्त मेल से यानी कि सा से हो गया सरगम। देखिए स र ग म, तो सरगम ये प्रथम स्वर के प्रथम 4 स्वरों से मिलके बना हुआ है, प्रथम अक्षर के मेल से बनाया गया है। तो ये प्रथम 4 सुरों के प्रथम अक्षर के मेल से बना हुआ है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा सरगम गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन स्वरों का उच्चारण अपने सामान्य स्थान से ऊंचा होता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुदात, उदात, स्वरित या इनमें से कोई नहीं? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी उदात। जिन स्वरों का उच्चारण अपने सामान्य स्थान से ऊंचा होता है उसे उदात कहते हैं। उदात एक वैशिष्ट एवं उत्कर्ष का कारण तत्व है जिसका प्रतिपादन लैंगिकल ने अपनी कृति पैरेप्सुल में किया है। किसने किया है? लैंगिकल। उदात्त शब्द का प्रतिपादन लैंगिकल ने अपनी कृति पैरेप्सुल में किया। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा उदात्त, कि जिन स्वरों का उच्चारण अपने सामान्य स्थान से ऊंचा होता है उन्हें उदात्त स्वर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तानपुरे में मुख्यतः कितने तार होते हैं? 1, 3, 4 या 7? तानपुरे में मुख्यतः 4 तार होते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा 4। तानपुरे में 4 तार होते हैं। आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि तानपुरे के जो 4 तार होते हैं वो किस धातु के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाएं और बाएं तबले के बीच में पाए जाने वाले काले रंग के पदार्थ को क्या कहते हैं? बद्दी, चाटी, लव या स्याही? दाएं तबले और बाएं तबले दोनों ही तबलों के जो बीच में काला पदार्थ जो होता है उसे कहते हैं स्याही। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 4 स्याही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक का षट्श्रुति धा हिंदुस्तानी संगीत में क्या कहलाता है? तीव्रनी, तीव्रधा, शुद्धधा या कोमलनी?
कर्नाटक का षटश्रुतिधा जो है वो हिंदुस्तानी संगीत में कोमल नी कहलाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, कोमल नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सन में तानसेन अकबर के महल आए थे? 1555 में, 1556 में, 1557 में या 1558 में? 1555 में, 1556 में, 1557 में या 1558 में? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 1556, यानी कि 1556 ईस्वी में तानसेन जी जो थे वो अकबर के महल में आए थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 1556। तानसेन जो कि ग्वालियर से संबंधित हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ है? ग्वालियर में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 1556। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जन्म कहाँ हुआ था? सतारा में, मिरज में, कुरुंदवाड़ में या इनमें से कोई नहीं? पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जन्म जो है वो 18 अगस्त 1872 को श्रावण पूर्णिमा के दिन जो है कुरुंदवाड़ में हुआ था। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, कुरुंदवाड़, कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जन्म 18 अगस्त 1872 ईस्वी को कुरुंदवाड़ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित VN भातखंडे का जन्म कहाँ हुआ था? पुणे, मिरज, मुंबई या बेलगांव? पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म जो है 10 अगस्त 1860 ईस्वी को मुंबई में हुआ था। मुंबई के कहाँ पे हुआ था? मुंबई के बालकेश्वर नामक स्थान पे हुआ था इनका जन्म, बालकेश्वर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, मुंबई, कि पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म 10 अगस्त 1860 ईस्वी को मुंबई के बालकेश्वर नामक स्थान पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्धा और विकृता किसके भेद हैं? जाति के, ग्राम के, प्रबंध के या मूर्छना के? शुद्धा और विकृता जाति के भेद हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांग राग को पहचानने में कौन सा स्वर आवश्यक है? ग्रह स्वर, न्यास स्वर, वादी स्वर या लंघन स्वर? उत्तरांग राग को पहचानने में जो आवश्यक स्वर है वह है वादी स्वर। राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर जो है वो वादी स्वर होता है। इस स्वर पर सबसे ज़्यादा ठहरा जाता है और बार बार इस स्वर का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसे राग का राजा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राग का राजा स्वर भी कहते हैं। राग का राजा स्वर कौन सा स्वर है? वो वादी स्वर। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, वादी स्वर, कि उत्तरांग राग को पहचानने में वादी स्वर आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ताल की पहली मात्रा क्या कहलाती है? खाली, सम, खंड या ताली? किसी भी ताल की जो प्रथम मात्रा होती है वो सम कहलाती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 ताल में मात्रा, ताली और खाली की कुल संख्या कितनी है? 16 3 1, 16 13 0, 16 4 0 या 16 2 2? 3 ताल जो कि 16 मात्रा की ताल होती है, इसमें 3 ताली होती है और 1 खाली होती है। इसके 4 विभाग होते हैं, 4 विभाग होते हैं। इस प्रकार अगर देखें तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, 16 3 1। 3 ताल में 16 मात्रा होती है, 3 ताली होती है और 1 खाली होती है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादरा ताल की आड़ लयकारी में दूसरे आवर्तन में लयकारी पूर्ण करने के लिए किस मात्रा पर ताल का तीसरा चक्र शुरू होता है? ठीक है, कि दादरा ताल की आड़ लयकारी में दूसरे आवर्तन में लयकारी पूर्ण करने के लिए किस मात्रा पर ताल का तीसरा चक्र शुरू होता है? फ्रेंड्स, इसके ऑप्शंस कुछ गलत दिए हुए हैं। इसके सही ऑप्शंस इस प्रकार हैं।
थर्ड, फोर्थ, सेकंड या फिफ्थ। किस मात्रा से इसका चक्र शुरू होगा? तीसरी मात्रा से, चौथी मात्रा से, दूसरी मात्रा से या पांचवी मात्रा से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, फिफ्थ। कि दतरा ताल की आड़ लयकारी में दूसरे आवर्तन में लयकारी पूर्ण करने के लिए पांचवी मात्रा पर ताल का तीसरा चक्र शुरू होगा। जब आप आड़ की लयकारी सम से सम तक लिखेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि जो दूसरा आवर्तन स्टार्ट हो रहा है वो पांचवी मात्रा से स्टार्ट हो रहा है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत में किस नाद का प्रयोग होता है? आहत नाद, अनाहत नाद, सुशिर नाद या स्वयंभू नाद? नाद का शाब्दिक अर्थ है शब्द, ध्वनि या आवाज़। नाद दो प्रकार का होता है, आहत नाद और अनाहत नाद। अनाहत नाद को केवल योगी ही सुन सकते हैं। संगीत में आहत नाद का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, आहत नाद। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, सदारंग और अदारंग किस राजा के अधीनस्थ थे? बाबर के, हुमायूं के, अकबर के या मोहम्मद शाह रंगीले के? सदारंग और अदारंग, सदारंग को नियामत खां के नाम से भी जानते हैं। इनका मूल नाम है नियामत खां, नियामत खां। और अदारंग का नाम है फ़िरोज़ खां। ठीक है, इनका मूल नाम है फ़िरोज़ खां। तो ये जो दोनों ही गायक हैं सदारंग और अदारंग, ये मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, मोहम्मद शाह रंगीले। सदारंग और अदारंग मोहम्मद शाह रंगीले के अधीनस्थ थे। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के मॉक टेस्ट के 20 क्वेश्चंस। ये आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। और इसके साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जैसे भी टेस्ट सीरीज़ लेनी हो वो मुझे पर्सनली टेलीग्राम पर मैसेज कर दे, टेस्ट सीरीज़ लिखकर उन्हें सारी डिटेल्स सेंड कर दी जाएगी। फ्रेंड्स, चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मॉक टेस्ट 3 के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू।